जय श्री कृष्णा। सोमवती अमावस्या की पूजन विधि व कथा इस प्रकार है। अमावस्या तो प्रत्येक महीने की ही पुण्यदायिनी है, लेकिन जब कभी अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब ये तिथि अनंत फल देने वाली कही गई है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़ा महात्म है। अतः इस शुभ दिन में प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा स्नान, प्रयागराज पवित्र नदी में स्नान करने से और दान पुण्य करने से, सत्संग कीर्तन करने से, पितरों का तर्पण करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब श्री भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए थे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है और संसार में बाल और एवं वृद्धों को छोड़कर और कोई राजा नहीं रहा। इस वंश में केवल हम 5 ही बचे हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता तथा संतान के मारे जाने के कारण मन अत्यंत दुखी व उदास रहता है और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ है, उस कारण से मेरे दुख का वार पार नहीं हो रहा है। हे पितामह, आप ही कहिए कि हम क्या करें और कहाँ जाएं जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, मैं अब जो सब व्रतों से उत्तम व्रत है उसे कहता हूँ। इस व्रत के करने से चिरंजीवनी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवार युक्त अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर श्री जनार्दन की पूजा करनी चाहिए और 108 रत्न या धातु के पात्र में फल लेकर उस वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। श्री भीष्म पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और आप यह भी बतलाइए कि मृत्यलोक में इस व्रत ने किस प्रकार प्रसिद्धि पाई और यह व्रत यहाँ पर किस किस ने किया, इसके करने से क्या फल मिला। श्री भीष्म पितामह कहने लगे, कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। कांची नगर में एक देव स्वामी ब्राह्मण रहता था जिसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवती था। देव स्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या हुई जिसका नाम माता पिता ने गुणवंती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सबका विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने के विचार से कुंवारी ही रही। एक दिन एक ब्राह्मण ने देव स्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भिक्षा के लिए याचना की। देव स्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर उनको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को अवैधव्य और अखंड सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा। इसने भी ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया। वह यह सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे इसका कारण समझाओ। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम पृथ्वी पर प्रख्यात चरित्र हो। तुम्हारी कन्या को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे जहाँ तक धर्म आचरण हो यह करे। धनवती ने कहा, महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब सोमा तुम्हारे घर में आवे तो उसकी पूजा से इसके वैधव्य का नाश होगा, इसलिए मैंने
तुम्हें धर्मवती हो, ऐसा कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उसको बारंबार प्रणाम करके कहने लगी, महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है? उसकी जाति क्या है? वह कहाँ रहती है और कब आती है? विप्र ने कहा, सोमा जाति की धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। यह जब तुम्हारे घर आवेगी तो गुणवती का वैधव्य नाश हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड प्यार से पाला है। अब यह सोमा के आने पर ही वैधव्य से छूट सकती है। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त हो और माता की आज्ञा पालन करने वाला हो, वह गुणवती को साथ ले जाकर सिंहल द्वीप से सोमा को ले आए। धनवती की बात सुनकर उसके पुत्रों ने कहा, माँ, तुम अपनी पुत्री से प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तृत समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देव स्वामी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्रों के होते भी अपुत्रवत हूँ। भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकता हूँ? देव स्वामी को इस बार क्रोध से भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा, पिताजी, आप क्रोध न कीजिए। मेरे होते हुए आपको सिंहल द्वीप जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। अतएव गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वह बहन भाई समुद्र के तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। उसके खोडर में एक गीध अपने परिवार के साथ रहता था। शिव स्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गीध ने अपने बच्चों को लाकर तब भोजन दिया तो उन्होंने न खाया। इस पर गीध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद भोजन नहीं कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे खाने के लिए अच्छी किस्म का माल लाया हूँ। यह सुनकर गीध के बच्चों ने उत्तर दिया, पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हैं। बिना उनको भोजन करवाए हम भला किस प्रकार भोजन कर सकते हैं? अपने बच्चों की यह बात सुनकर गीध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई, तुम लोगों को का जो काम है वह बन जाएगा, अतः तुम अब भोजन कर लो। गीध की बात सुनकर उन दोनों बहन भाई ने भोजन किया। जब भोजन कर चुके तो गीधराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार कर लेने के बाद वो सोमा के मकान पर सिंहल द्वीप में पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों नित्य प्रति प्रातः काल उठकर सोमा के घर को बुहारने व चौका लगाने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातः काल हमारे घर का चौका कौन लगा जाता है? सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुपकर बैठ गई और प्रातः काल उसने शिव स्वामी और गुणवती को आंगन लीपते हुए देखा। इस पर उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से मैं नष्ट हो गई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिन हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर मुझको क्यों अपराध लगाया है? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो फिर इसका वैधव्य दोष नष्ट होगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी टहल सेवा कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा, आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना है। मैं जल्दी ही आपके साथ चलूँगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तुम उसकी लाश को ऐसा प्रबंध करना
कि जब तक मैं आऊं उसे कोई जलाने न पाए। सोमा की बहुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र से पार कर दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदृश्य वर लाने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भावर पड़ रही थी तो देव शर्मा मर गया। उसको मरा हुआ देखकर उसके सबके सब रिश्तेदार उच्च स्वर से रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशन व्रत का फल देने से देव शर्मा जीवित हो उठा और एकदम ऐसे उठकर बैठ गया जैसे सोते से उठा हो। इस तरह विवाह समाप्त होने पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई। सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंहल द्वीप को लौट गई। अब उधर की सुनिए। सोमा के सब पुत्र मर गए, फिर उसका पति और दामाद मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा को मरे हुओं को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। उसने रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री, मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल, तेल और रुई को स्पर्श नहीं करती। जब सोमा तनिक और आगे को बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियाँ लेकर उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणाएं परिक्रमा करी। श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब सोमा ने 108 परिक्रमा की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सब जीवित हो उठे। समस्त सिंहल द्वीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसके घर में तो विशेषकर आनंद हो गए। जब वह घर पहुंची तो अपने पति, पुत्रों और जामाता को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर उससे पूछा, माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, जामाता और पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब वह किस तरह से जी उठे हैं? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी के कारण मेरे पुत्र, पति और जामाता सब मर गए थे। अतः अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़ियाँ हाथ में लेकर 108 बार परिक्रमा की, जिससे मेरे पति, पुत्र और जामाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम सदा सौभाग्य को पाओगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर गुणवती व्रत को करती रही और व्रत करने के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोगकर पुत्र पौत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्र पौत्रों सहित बैकुंठ को प्राप्त हुई। श्री भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तब पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है और उस दिन प्रातः काल उठकर गंगा स्नान, यज्ञ, सत्संग, कीर्तन, गरीबों को दान, गऊओं को चारा, सबको भिखारियों को भीख देने से और नए स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने। भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए और पीपल के वृक्ष के निकट जाकर पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मंत्र व्यक्त व स्वरूप व सृष्टि स्थित अंत के करने वाले आदि अंत से रहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार पीले वस्त्रों, अक्षत, फूल, फलों और खाने पीने की चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा कर इस मंत्र से पीपल के वृक्ष की
पूजा करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, हे अग्नि और गोविंद के आश्रय स्थान अश्वत्थ पीपल वृक्षराज, हमारे संपूर्ण पापों को हरो। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को हाथ में लेकर परिक्रमा करनी चाहिए। फिर कांसी के बर्तन और तांबे के बर्तन को हाथ में लेकर पीपल की परिक्रमा करना चाहिए। जब तक 108 फेरियां पूरी न हो तब तक परिक्रमा करते रहना चाहिए। इसके बाद समस्त वस्तुएं ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। फिर घर की स्त्रियां सहित सात्विक भोजन करना चाहिए। हे राजन, यह जो विधि मैंने तुमसे कही है उसके अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से व्रत करवाओ। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा। भगवान विष्णु के इस व्रत को सुनने से स्त्री को पति, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्यवती का वर मिलता है। भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सोमवती अमावस्या की जय।